देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। सड़क पर नमाज अदा करने पर पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अब सपा नेता आजम खान को लेकर ऐसी बात कही है जो उनकी भविष्य की राजनीति और रणनीति की ओर इशारा करती है। इसे लेकर उन्होंने सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने की भी धमकी दी। चंद्रशेखर ने सहारनपुर में कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश में गैर बराबरी हमें स्वीकार नहीं होगी। इसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर पहली बार अपने गृहनगर सहारनपुर पहुंचे और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इससे पहले बिजनौर में चंद्रशेखर ने कहा, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक रास्ता बंद कर दिया जाता है, लेकिन ईद की 20 मिनट की नमाज भी सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। ये ठीक नहीं है। बामियान बुद्ध विहार में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो सरकार को गैर बराबरी नहीं बल्कि विधि के मुताबिक काम करना चाहिए। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। उन्होंने आजम खान और उनके परिवार को जेल में डालने को सत्ता की तानाशाही और अन्याय करार देते हुए कहा कि वंचित समाज के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने संसद गए हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, इसे लेकर वो लोगों के बीच जाएंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। यहाँ भी बनाएंगे नगीना वाले समीकरण। चंद्रशेखर ने कहा कि सहारनपुर उनका गृह जनपद है, यहीं से उनका आंदोलन शुरू हुआ और देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यहाँ भी पार्टी संगठन को मजबूत किया जाएगा और लोगों के बीच रहकर उनके हक की आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ भी नगीना वाले समीकरण बनाने का काम किया जाएगा। पाखंड नहीं, शिक्षा का रास्ता अपनाएं। हाथरस मामले पर चंद्रशेखर ने कहा कि उनका मूवमेंट पाखंड के खिलाफ है, इसलिए ऐसे बाबाओं से दूर रहें और शिक्षा रोजगार के रास्ते पर चलें। उन्होंने बाबा पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि हाथरस की घटना कानून व्यवस्था का फेलियर है। बता दें कि चंद्रशेखर ने संसद के विशेष सत्र में मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर सरकार को घेरा था। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ नगीना से, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ बाढ़ की समस्या है, वहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं है और कास्ट एट्रोसिटी कितनी बढ़ रही है। नीट का जिक्र भी किया उन्होंने कि नीट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मगर लीक क्यों हो रहा है? आप ये सोचने की सवाल है ना। आप पे तो सब कुछ है, आप पे पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, आप पे पुलिस है, आप पे इंटेलिजेंस है, आप पे अर्धसैनिक बोले, फिर लीक कैसे हो रहा है? चोरी कहाँ हो रही है? चोरी को पकड़ना पड़ेगा ना। तो कब कल होने वाली चीज भी कल होगा। जैसे हत्या होगी है तो कार्रवाई होगी, ये क्या बात है? हत्या होनी बंद होनी चाहिए ना, सवाल ये।